Hello everyone, welcome back to the course of control system. So last lecture we have started our Nyquist plot, right? So today we'll continue with the Nyquist plot, and today we'll also discuss how to draw the Nyquist plot for non-minimum phase system. Okay? Yesterday we have discussed the all about minimum phase system. Today we'll also discuss about non-minimum phase system. Okay. So before that, let's take an example of minimum phase system only. Okay. So GS is K is equal to 1 plus 4S, S square 1 plus S 1 plus 2S. ठीक है. तो जो भी हमने अभी कल पढ़ा उसको थोड़ा और क्लियर कर लेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल से. तो अभी इसका हमको Nyquist प्लॉट ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी जो है वो असेस करेंगे. अच्छा, ठीक है. फिर कैसे करते हैं हम अपना बनाते हैं ये Nyquist कंटूर हमारा वो कंप्लीट राइट साइड हम उसको कवर कर लेते हैं. अब चूँकि टाइप 2 सिस्टम है तो यहाँ से बाईपास भी करना है. ओरिजिन पे 2 पोल है. ठीक है, तो 0 प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 0 माइनस. ठीक है, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप अपना Nyquist प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा. 0 से इन्फिनिट के लिए हम क्या करते हैं, हम जो पोलर प्लॉट बनाते थे वही बनाते हैं. 0 से इन्फिनिट के लिए ये जो रीज़न है इसके लिए हमारा पोलर प्लॉट बनता है. अब इसका पोलर प्लॉट कैसे बने. पोलर प्लॉट के लिए आपका अगर आपको ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे और इन्फिनिटी यही वेरी करना है तो 0 पे एंगल मिल जाए और इन्फिनिटी पे एंगल मिल जाए तो हमें आइडिया लग जाएगा कि पोलर प्लॉट किस तरह का बनेगा. तो अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे इसका अगर एंगल निकालना चाहें, फाई जो है एंगल इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ जी लिख लीजिए. अच्छा, कहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे. तो क्या लिखेंगे वैसे इसका एंगल tan इनवर्स 4 ओमेगा. ये तो सीधे -180 हो जाएगा, ऊपर जाके एस स्क्वायर है. ठीक है, तो इसका अगर एंगल आप लिखेंगे, पहले एंगल अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 ओमेगा -180 माइनस tan इनवर्स ओमेगा. ठीक है, और माइनस tan इनवर्स 2 ओमेगा. ठीक है, एस को जी ओमेगा रखेंगे, इस तरह से एंगल लिख लेंगे. अब ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो tan इनवर्स 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा एंगल जो है वो सिर्फ -180. तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल आपका है -180 डिग्री और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिट पे अगर आपको चेक करना है एंगल, एक्सप्रेशन सेम है. ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिट रखेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स इन्फिनिट 90 तो हो जाएगा 90 माइनस 180 है ही है. यहाँ भी tan इनवर्स इन्फिनिट 90 माइनस 90 और यहाँ भी tan इनवर्स इन्फिनिट -90 माइनस 90. तो कितना हो गया 190 तो ये कैंसिल हो गए. -180 माइनस 90 मिलके हो गया -270. तो इन्फिनिट पे एंगल है -270 और 0 पे एंगल है -180. तो इसका मतलब 0 प्लस से इन्फिनिटी आपका कैसा होगा प्लॉट. तो अगर -180 है तो मान लीजिए, अब ये मालूम है कि 0 पे मैग्नीट्यूड क्या होगा. मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली इन्फिनिट होगा. ओमेगा इक्वल टू 0 रखेंगे, नीचे 0 स्क्वायर है ही है तो इन्फिनिट होने वाला है. तो इसका मतलब यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, -180 इधर आएगा, कहीं से इधर कहीं से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है -270. -270 मतलब ये लाइन, ये हमारी -90 होती है, ये -270. तो इधर से शुरू होकर इधर ख़त्म हो रहा है. इसका मतलब इस एक्सिस को क्रॉस करेगा, इसको कहीं से क्रॉस करेगा. तो ये कुछ इस टाइप का आपका बनेगा ये डायरेक्शन. यहाँ से -180 से स्टार्ट होना है, ओमेगा इक्वल टू 0 पे वैल्यू है और ख़त्म होना है -270 पे. -270 ये लाइन है तो इसके सारे ख़त्म होना है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा. तो हम ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस यहाँ से स्टार्ट हुए थे और इन्फिनिटी प्लस यहाँ ख़त्म हो गए. ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस तो ये मिरर इमेज होता है 0 से इन्फिनिटी का, तो उसका मिरर इमेज बना दो इस तरह का 0 माइनस इन्फिनिटी माइनस. ठीक है, कंप्लीट हो गया.
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जीरो ही मैग्नीट्यूड आएगा, कोई मतलब नहीं, वही है। जीरो माइनस से जीरो प्लस वाला जो रीजन है इसको कैसे मैप करते हैं, अगर टाइप 2 सिस्टम है तो 360 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन ले लेंगे, जीरो माइनस से जीरो प्लस तक, ठीक है। टाइप 2 सिस्टम है ये यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से हम 360 डिग्री पूरा रोटेशन ले लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से। ये हमारा न्यूक्विस्ट प्लॉट हो गया कंप्लीट। चलो प्लॉट तो कंप्लीट हो गया, अब हमको एक्सेस करना है इसका, थोड़ा सा डिस्कशन करना है इसका स्टेबिलिटी का। तो कैसे करें, फॉर्मूला हमको क्या पता है, n इज इक्वल टू पी माइनस जेड। अब n क्या है कि नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट अराउंड -1 + j0। अब यहाँ पे हम ये पॉइंट हमको पता नहीं है अभी कि हम उसमें कुछ कमेंट करें, तो ये पॉइंट पता कैसे करें। अगर हमें ये पॉइंट पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, राउथ लगा लीजिए। राउथ में तो आप पता कर सकते हैं। असल में ये पॉइंट है क्या, पोलर प्लॉट में आप पढ़ रहे थे तो ये पॉइंट वही था, क्या था, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे रूट लोकस आपका इमेजिनरी एक्सिस को कट करता है। तो रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को कट करता था, तो वो कैसे पता लगाते थे, वही राउथ टेबल से, ठीक है। तो राउथ टेबल से आप ये पॉइंट अपना पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे वो यहाँ पे नेगेटिव रियल एक्सिस को कट कर रहा है। तो मैं चाहो तो मैं बना भी सकता हूँ टेबल। तो सपोज हम इसका अगर बनाना चाहें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये मैं कंटूर हटाता हूँ यहाँ से और फिर इसको बनाते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये 1 + 2s, एक 2s इधर आएगा, दोनों का स्क्वायर भी आएगा, तो 2s⁴ एक टर्म आएगा, और फिर ठीक है एक कांस्टेंट आएगा 1, तो s² भी आएगा, और एक 2s है एक s है, तो 3s आएगा, तो प्लस 3s³ ठीक है, और प्लस s² ऊपर प्लस 4ks + k। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। अब आप लिखिए, राउथ टेबल बनाइए, s⁴ में आएगा 2 1 k, s³ के उसमें आएगा क्या 3 4k 0, आगे s² क्या आएगा, तो 3 - 8k 3 - 8k/3, और 3k - 0/3, तो यहाँ पे आ जाएगा k। आगे बढ़िए, s की पावर इसमें आ गया ये, तो क्या बनेगा, ये -3k/1, ये कंप्लीट। तो आपका क्या आएगा, और 3 - 8k × 3 × 4k, ठीक है, -3k/3 - 8k/3, ठीक है, ये आएगा। और इधर तो 0 0 ही है, तो 0 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो आपको k दोनों 0 नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसको अगर 0 करोगे आप 3 - 8k/3, तो ये k तो 0 होगा नहीं। तो स्टेबिलिटी के लिए ये तो आप > 0 मानोगे। लेकिन अगर आपको वो पॉइंट निकालना है कहाँ पे नेगेटिव रियल एक्सिस कट करेगा, तो वो कैसे निकालते थे हम, एक कंप्लीट रो 0 हो जाए जिसमें, तो उसका ऊपर वाली जो इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन, वहाँ से वो पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। और उस पॉइंट पे k की वैल्यू क्या होगी, हमको तो k से मतलब है, ठीक है, हमको वो पॉइंट नहीं निकालना, वो फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, हमको k निकालना है। तो k तो यहीं से निकल जाएगा। इसका मतलब ये एक 0 है, इसको मैं पूरे कंप्लीट टर्म को 0 कर दूं, इस पूरे कंप्लीट टर्म को इक्वल टू 0 कर दूं, तो इसका मतलब ये कंप्लीट रो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो k आएगा वही k है। कौन सा k है, जहाँ पे वो इमेजिनरी एक्सिस को कट करता था रूट लोकस, और जहाँ पे ये पोलर प्लॉट जो है वो नेगेटिव रियल एक्सिस को कट करता है, वहाँ पे k की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि k की कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, मैं लिख दो, वो आ जाएगी कुछ 3/32, ठीक है। कुछ
तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ये अपॉन 3/32। अब ये कोई भी पॉइंट है, मान लो हमको एसेस करना है, तो इस पॉइंट को हम क्या चाहेंगे कि ये अगर लेस देन 1 हम मान लें, तो इसका मतलब -1 + j0 इधर आ जाएगा कहीं, ठीक है। जब -1 + j0 कहीं इधर आ जाएगा तो उसमें कितने इनसर्कलमेंट बनेंगे? ये तो आपको दिख रहा है एक लूप जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और एक ये लूप है जो क्लॉकवाइज है। तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट कितने हो जाएंगे? -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और यही हम इसको मान लें कि अगर ये 1 से बड़ा है तो मतलब -1 हमारा कहीं इसके अंदर चला जाएगा। जब -1 इसके अंदर चला जाएगा तो एक तो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ मिल रहा है n = -1, और एक कंप्लीट क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ भी मिल रहा है, तो n = -2 हो जाएगा। n = -2 हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा है n = p - z, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो z = p - n। अब p तो कोई है नहीं क्योंकि सारे तो लेफ्ट में ही है, ओपन लूप पोल, ठीक है। p क्या है? ओपन लूप पोल ऑन राइट साइड, तो कोई है नहीं, तो p की वैल्यू तो 0 है। तो n की वैल्यू भी अगर 0 आए तब तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा, क्योंकि तभी z = 0 होगा। आपका फोकस है z = 0, क्योंकि ये क्लोज लूप पोल्स है z। तो n की वैल्यू अगर 0 आए तब तो सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन अगर इस केस में, अगर केस 1 हम लें कि भाई ये 3/32 जो है ये हमारा अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके अंदर चला जाएगा -1। तो फिर एक इनसर्कलमेंट ये और एक इनसर्कलमेंट ये, दोनों क्लॉकवाइज। तो n = इस केस में आपका हो जाएगा -2, n - 2 हो जाएगा, तो z = 2 आ जाएगा और सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ से z = हो जाएगा 2 और सिस्टम अनस्टेबल, ठीक। और वही उल्टा केस में जब k इज़ लेस देन ये जो भी है 3/32 या फिर k/3 लेस देन 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका फिर -1 इधर आ जाएगा। ये पॉइंट 1 से छोटा हो जाएगा अगर, तो -1 पॉइंट इधर आ जाएगा। और इधर आने का मतलब इस पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट है, इसका मतलब n = 1 और एक इंसर्कलमेंट क्लॉकवाइज है, तो n = -1, तो -1 1 हो जाएगा 0। तो इस केस में आपका n हो जाएगा 0, और जब n हो जाएगा 0 तो p तो पहले से ही 0 है ही है, तो वहाँ से आपका z भी हो जाएगा 0 और सिस्टम हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। ये चीज़ एकदम कैसे आपको एक्सेस करना है ये आप एकदम ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको पोलर प्लॉट बनाना है और कैसे उसमें स्टेबिलिटी डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमें नेक्विस्ट से हम क्या देख रहे हैं कि p - z का जो आप एसेस करने का तरीका वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई p क्या है। p है ओपन लूप पोल जो कि राइट साइड में है, तो वैसा कुछ है नहीं, p = 0 पहले से है। तो हम चाहते हैं अगर हमारा क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल हो तो z = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और z = 0 तभी होगा अगर p पहले से 0 है और z = भी 0 चाहिए, तो इसका मतलब इनसर्कलमेंट भी आपका 0 आना चाहिए। तो या तो कुछ इनसर्कलमेंट ही ना हो -1 के अराउंड, या तो हो तो 2 हो, एक प्लस में इनसर्कलमेंट हो एंटी क्लॉकवाइज, एक माइनस में हो, तो कैंसिल हो जाए और 0 हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नॉन मिनिमम फेज सिस्टम की तरफ, ठीक है। नॉन मिनिमम फेज, नॉन मिनिमम फेज मतलब आपके ओपन लूप पोल है 0, वो राइट साइड में भी रहेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, उसमें से पोलर प्लॉट हम डायरेक्टली बना लेते थे। इसमें क्या है, हम थोड़ा ओमेगा = 0 + 0 - पे एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालने का इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ है, हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सपोज टाइप 0 सिस्टम है, अगर टाइप 0 सिस्टम है तो आपको ओमेगा = 0+ और 0 - करने की जरूरत नहीं है। कंटूर हमारा कैसा रहता है इसमें, टाइप 0 सिस्टम में हम ऐसे सीधे कंटूर बनाते हैं, ठीक है, सीधे ऐसा। तो यहाँ से हम बाईपास नहीं करते क्योंकि ओरिजिन पे कोई पोल नहीं होता टाइप 0 में। तो ऐसे केस में आपको 0 - 0+ में अलग अलग एंगल निकालने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एंगल निकलेगा और वो क्या होगा, ये होगा, एंगल का सीधे फॉर्मूला लिखेंगे NR माइनस MR इंटू 180 माइनस में NR माइनस MR 180, ठीक है। अब NR और MR क्या है, तो NR है हमारा नंबर ऑफ पोल, ओपन लूप पोल ऑन राइट साइड, और MR है नंबर ऑफ ओपन लूप 0। तो NR क्या है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल ऑन राइट साइड, ठीक है, और MR है नंबर ऑफ ओपन लूप 0 ऑन राइट साइड, ठीक है। इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम टाइप अलग अलग टाइप 0, टाइप 1 अलग अलग सिस्टम के लिए बात करेंगे। तो ये टाइप 0 के लिए तो सिर्फ ओमेगा इक्वल टू 0 का काम है। टाइप अगर बढ़ता है, टाइप 1 से लेके आगे जो भी है, टाइप 1, 2, 3 जो भी पड़ेगा, सब के लिए आपको ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस पे एंगल भी देखना होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस पे एंगल क्या आएगा, सीधे फॉर्मूला होगा, 0 प्लस की बात करेंगे तो -90 इंटू टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप 1 है तो 1, 2 है 2, ठीक है, टाइप, ठीक है, प्लस यही सेम ऊपर जो था NR माइनस MR इंटू माइनस 180, ठीक है ये। और ओमेगा इज इक्वल टू 0 माइनस पे एंगल जो आएगा वो आपका आएगा +90 टाइप ऑफ सिस्टम, और प्लस सेम यही चीज़ NR माइनस MR एंगल माइनस 180। ये बड़े इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे। हालांकि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अलग अलग वैल्यू पे 0 प्लस पे एंगल अलग निकलेगा, 0 माइनस पे अलग निकलेगा, नॉन मिनिमम फेस की बात कर रहे हैं। और टाइप भी अगर 1, 2, 3 आगे है इस तरह से, टाइप 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे सीधे वही एंगल होगा। तो इसमें क्या है, आपको एक्सप्रेशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan इनवर्स ये बड़ा सा अगर एक्सप्रेशन है तो उसमें पूरा एक्सप्रेशन रख के और वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे ऐसे भी एंगल निकाल सकते हैं, ओमेगा 0 माइनस पे अलग, 0 प्लस पे अलग। अब उसमें एक्सप्रेशन में क्या है कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन 0 माइनस और 0 प्लस पे अलग अलग कैसे निकालेंगे, नहीं निकलेगा ना। फिर उसमें आप 0 ही पुट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो एंगल आएगा आ गया। तो इस केस में तो ठीक है, लेकिन टाइप अगर बढ़ गया तो 0 माइनस पे भी आपका वही एंगल आएगा, 0 प्लस पे भी वही एंगल आएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 रखेंगे आप एक्सप्रेशन में, tan इनवर्स ये ऐसे करके जो भी लिखेंगे। तो ये याद रखना आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हम आगे इसमें क्वेश्चन एक लेते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, GS इज इक्वल टू KS+1 डिवाइड बाई S माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, बिकॉज ओपन लूप पोल एक राइट साइड में भी है, ये S-1 वाला, ठीक है। तो ऐसे केस में अब टाइप 1 सिस्टम है, ठीक है, टाइप 1 सिस्टम है, तो इसका मतलब आपको ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस पे एंगल निकालना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 माइनस पे निकाल दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिट पे निकाल दीजिए, अंदाज़ा लग जाएगा कैसा बनने वाला है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस पे एंगल क्या आएगा आपका, फॉर्मूला हमने देखा अभी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो रहा था, -90 इंटू टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप क्या है, टाइप 1 है, तो -90 इंटू 1 प्लस NR माइनस MR। NR क्या था, नंबर ऑफ पोल ऑन राइट साइड, माइनस MR क्या है, नंबर ऑफ 0 ऑन राइट साइड। तो पोल तो एक है राइट साइड में, लेकिन 0 नहीं है, तो इसका मतलब NR एक है, MR नहीं है, ठीक है, इंटू -180, ठीक है। तो कितना हो गया, -90 और -180, ये हो गया -270। क्लियर है। इसी तरह से 0 माइनस पे फॉर्मूला हमारा है +90 इंटू टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप 1 है, ठीक है,
और प्लस यहाँ तो सेम चीज़ है, तो 1 माइनस 0 इंटू माइनस 180, तो ये आपका आ जाएगा 90 और माइनस 180, ये हो जाएगा माइनस 90। ठीक है, और इन्फाइनाइट की बात करें तो इन्फाइनाइट के लिए आप एक्सप्रेशन यहाँ लिख सकते हो, तो tan इनवर्स ओमेगा माइनस 90, और ये s माइनस 1 है, ध्यान दीजिएगा ये s माइनस 1 है, तो माइनस 180 माइनस tan इनवर्स ओमेगा लिखेंगे आप। ठीक है, s प्लस 1 होता है तो सीधे tan इनवर्स ओमेगा लिखते हैं, लेकिन ये s माइनस 1 है, इसको लिखेंगे 180 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी आप रख देंगे, यहाँ पे आप इन्फिनिटी रख देंगे, तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा इन्फिनिटी 90 डिग्री tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये माइनस 90 है ही है, ये माइनस 180 प्लस 90 tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये 90 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों बचेंगे माइनस 90। आ जाएगा। ठीक है, माइनस 90 ये आ गया। अब आप इसको बनाइए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई ये पोलर प्लॉट हमको बनाना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस से स्टार्ट करते हैं, एंगल आ रहा है माइनस 270, तो इसका मतलब हम यहाँ से कहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म हो रहा है इन्फिनिट पे क्या है, एंगल माइनस 90 ही है। ठीक है, इन्फिनिट पे एंगल यही आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ये ख़त्म होने वाला है इस तरह से, ये ख़त्म होने वाला है कुछ इस तरह से, और फिर इसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, शुरुआत आपकी अब इधर से हुई है और इसका आप मिरर इमेज बनाएंगे इस तरह से। ठीक, और टाइप सिस्टम कौन सा है, टाइप चूँकि ये है तो 0 माइनस से 0 प्लस, ये 0 माइनस है, ये 0 प्लस है, तो यहाँ से एक इंसर्कलमेंट भी होगा 180 डिग्री, और वो होगा क्लॉकवाइज। ये ध्यान दीजिए, कई बार लोग इधर से उलट देते हैं, क्लॉकवाइज होना है तो इसका मतलब कुछ इस तरह से होना है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होना है। ये आपका नाइक्विस्ट प्लॉट बन गया। चलिए ये बन गया, मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा के, एक्सेस करना है अभी ना स्टेबिलिटी के लिए, तो ये हमारा फ़िलहाल बना हुआ है। अब इसमें हमको स्टेबिलिटी देखनी है, तो आप क्या चेक करेंगे कि अगर, अब आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका पास है n इज इक्वल टू पी माइनस जेड, या फिर z इज इक्वल टू पी माइनस n। p ऑलरेडी आपका 1 है, एक पोल राइट साइड में है, तो p 1 है, तो आप चाहेंगे कि ये n भी अगर 1 है तो 1 माइनस 1 0, z 0 हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब आप केस पे आइए, अगर k जो है हमारा दिस k इज लेस देन 1, k अगर लेस देन 1 है तो k लेस देन 1 है, तो इसका मतलब माइनस 1 अंदर चला जाएगा, माइनस 1 अंदर चला गया तो एक रोटेशन, एक इंसर्कलमेंट तो इसको मिला एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज n इज इक्वल टू 1, और वही एक ही है, एक ही इंसर्कलमेंट है भी। ठीक है, तो इस केस में तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 1 जैसे ही हुआ तो ये z इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, सिस्टम हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, और वहीं पे अगर k इज ग्रेटर देन 1 है, k इज k इज ग्रेटर देन 1 होगा तो ही तो आपको अंदर करेगा वो। k अगर ग्रेटर देन 1 है तभी तो इंक्लूड करेगा, ग्रेटर देन 1 तभी तो माइनस 1 अंदर जाएगा। ठीक है, k अगर लेस देन 1 है, अब k अगर हमारा अब लेस देन 1 है तो ये बाहर आ जाएगा, 1 पॉइंट बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, एक इंसर्कलमेंट इसको ये मिलेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, एक इंसर्कलमेंट मिलेगा वही क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू -1। अब जब n इज इक्वल टू माइनस हो गया तो z क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 1, तो z इज इक्वल टू हो गया 2, सिस्टम हो गया अनस्टेबल।
क्लियर। अब यही अगर मिनिमम फेज सिस्टम था, आप देख रहे थे इस तरह का प्लॉट पहले ही बना था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, k इज लेस देन 1 पे सिस्टम स्टेबल आ रहा था, लेकिन यहाँ k ग्रेटर देन 1 पे स्टेबल आ रहा है क्योंकि सिनेरियो बदल गया है। k ग्रेटर देन 1 है अगर, तो ये -1 अंदर चला जा रहा है, तो इसको एक इंसर्कलमेंट मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है, इंसर्कलमेंट n इज इक्वल टू 1। अब p इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 है, तो z इज इक्वल टू हो जा रहा है हमारा 1 - 1 0, सिस्टम स्टेबल, क्योंकि z ही 0 चाहिए, क्लोज लूप पोल हमको नहीं चाहिए कि राइट में। z की डेफिनेशन क्या है, क्लोज लूप पोल ऑन राइट साइड 0। अब अगर k लेस देन 1 है तो ये -1 का पॉइंट आ जाएगा बाहर, और बाहर आ गया तो इसको अब इंसर्कलमेंट जो मिल रहा है वो क्लॉकवाइज मिल रहा है। क्लॉकवाइज मिलने का मतलब n इज इक्वल टू -1। अब जब n इज इक्वल टू -1 हो गया तो 1 - -1 z इज इक्वल टू 2 हो गया, सिस्टम हो गया अनस्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से हमको सिस्टम को, ये जितने भी नेक्विस्ट प्लॉट हम बनाएंगे उनको इस तरह से डील करना है, ठीक है। पहले तो आप ये 0 + 0 - पे एंगल लिखिए और अपना एक कोई डायग्राम बना लीजिए, रैंडम आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद कैसे उसको एसेस करना है, n इज इक्वल टू p - z, ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, ये है। अच्छा चलिए एक और देखते हैं, एग्जांपल और लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और लिया, GS इज इक्वल टू KS + 1 डिवाइड बाई S² S - 1, ठीक है, ये ले लिया। अब आइए एंगल पर बात कर लेते हैं, पहले एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0+ पे निकाल लेते हैं, 0- पे निकाल लेते हैं, इन्फाइनाइट पे निकाल लेते हैं। तो 0+ पे नॉन मिनिमम फेज है इसीलिए बात कर रहे हैं, और टाइप 2 सिस्टम है, तो 0+ पे एंगल क्या आएगा, 90 - 90 इंटू टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप है 2, ठीक है, प्लस NR - MR, NR है नंबर ऑफ पोल ऑन राइट साइड, ठीक है, तो एक ही पोल है राइट साइड में, 0 कोई भी राइट साइड में नहीं है, तो 1 - 0 इंटू -180, तो ये कितना आ गया, ये -180 ये भी है और -180 ये भी है, तो ये आके आ गया -360, क्लियर है। 0- की बात करेंगे तो 90 इंटू 2 प्लस ये सेम चीज़ 1 - 0 इंटू -180, तो ये आपका आ जाएगा 80 - 180, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और इन्फाइनाइट की बात करें तो इन्फाइनाइट की बात करोगे तो एंगल आ जाएगा आपका ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पे tan इनवर्स ओमेगा, पहले ही आएगा ना tan इनवर्स इन्फाइनाइट 190, फिर ये तो -180 सीधे है ही है, और इसको हम लिखते हैं -180, इसको लिखते हैं -180 प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब 90 हो जाएगा, ठीक है, तो 190 ये -180 आ जाएगा, ठीक है, -180। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे ही इसको करना है ड्रॉ, कहाँ से स्टार्ट होना है। ओमेगा इक्वल टू 0+ पे स्टार्ट करते हैं, तो 0+ पे एंगल है -360, ठीक है, और इनफाइनाइट पे एंगल है 180 -180, ठीक है। तो -360 मतलब कहाँ से हम स्टार्ट कर दें, 0 है -90 जाते हैं, इधर +90 जाएंगे, इधर -270 -360 मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दें, और ख़त्म कहाँ करना है -180, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा मेरे ख्याल से, इस तरह की डायग्राम बनेगा, और इसका जस्ट मिरर इमेज आपका बनेगा इन्फिनिटी माइनस से 0 माइनस तक, उसको बना लेंगे इस तरह का बनेगा। इसी का ही मिरर इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। और चूँकि टाइप 2 सिस्टम है तो 0- से 0- ये है, 0+ ये है, 0- से 0+ एक क्लॉकवाइज कंप्लीट रोटेशन होगा 360 डिग्री का। टाइप 1 सिस्टम होता तो 180 डिग्री रोटेशन होता, टाइप 2 तो 360 और क्लॉकवाइज, ये हमने पढ़ा है, ये बन गया, ये हमारा बन गया। अब आप देख रहे हैं कि k का तो सीन नहीं है, दोनों इसमें ही है, तो इसका मतलब -1 और +j0 पॉइंट कहीं भी यहीं होगा, और उसको कितना इंसर्कलमेंट मिल रहा है
n इज इक्वल टू -1, एक क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट है क्योंकि ये तो अलग ही है, ये तो -1 को करेगा ही नहीं, तो एक ही इंसर्कलमेंट मिल रहा है वो भी क्लॉकवाइज। तो n इज इक्वल टू भाई है -1 और p भी इज इक्वल टू 1 है ऑलरेडी, एक पोल राइट साइड में है। तो आपका जो z इज इक्वल टू आया क्या, p माइनस n, तो p पहले से 1 था, माइनस n आ गया -1, माइनस ऑफ -1, ये हो गया 2, सिस्टम हो गया आपका अनस्टेबल। ऐसे दे देगा, बोलेगा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपने ऐसे बता दिया सीधे, ठीक है। तो एक चीज़ को करने के कितने तरीके हैं, रूट लोकस से हम बता रहे थे, राउथ हर्बिट से बता रहे थे, पोलर से भी बता रहे थे, और फिर से नेक्विस्ट उसी का ही एक्सटेंशन है, इससे भी बता रहे हैं, बोडे प्लॉट से बता रहे थे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा हमारे लिए क्विक होगा। इस तरह का मिला नॉन मिनिमम फेज सिस्टम मिला, तो मेरे ख्याल से ये बोडे प्लॉट से तो कर नहीं सकते नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, मिनिमम फेज की बात कर रहे थे वहाँ, तो हम सीधे सीधे ऐसा तुरंत ये बना लें नेक्विस्ट प्लॉट, और हम सीधे बता सकते हैं ये तो कोई सवाल ही नहीं है स्टेबल होने का, क्योंकि इंसर्कलमेंट n इक्वल टू -1 आ रहा है, p ऑलरेडी 1 है, तो ये फॉर्मूले हमने यूज़ किया, उसको बता दिया सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी मिनिमम फेज़ हो चाहे नॉन मिनिमम फेज़ हो बना सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा नॉन मिनिमम फेज़ हो तो एंगल निकालने का तरीका ये होता है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट निकाल लेंगे, फिर हमको आइडिया लग जाएगा किस तरह का प्लॉट इसमें नॉन मिनिमम फेज़ के लिए बनता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम ये नेक्स्ट के क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछिए।